हाँ, तो आप सभी को बतलाते चले कि हिंदी, हिंदी मतलब कैसे हमें तैयार करना है आरओ, आरओ, यूपीपीसीएस का। तो आप सभी को बतलाते हुए चले कि जैसे भाई 6 चैप्टर है ना, कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर को हमको कैसे तैयार करना है, मैं अभी बतलाता हूँ आपको कैसे तैयार करना है। ये देखिए, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, है ना? और छठवां क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो इन सब चीज़ों को हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे, कितना प्रश्न लगाना ज़रूरी है कि उससे हमारी चीज़ें हो जाए। तो देखिए, आपको सभी को बतलाते चलें कि देखिए हमारे पास ये क्या है अभी, घटना चक्र है ना, घटना चक्र चक्र है। अधिकारी समीक्षा अधिकारी का, या आपको मार्केट में मिल जाएगा और वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, इससे आपको आपके प्रश्न काफ़ी हल हो सकते हैं। तो जैसे अभी देखिए विलोम शब्द है ना, अभी देखिए विलोम शब्द, तो उल्टा विपरीत। अब इस पे मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, क्या टिक लगाई होगी, अभी आपको दिखाते हैं, है ना? तो इसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। आपको नहीं समझ में आता है, आपको छोटा सा नोट्स बनाना है ना? एक छोटा सा नोट्स बनाना, उसको इंगित करना है, उसको बार-बार देखना है, बार-बार देखते हुए चलें कि इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। उसको आपको देखिएगा कि जैसे विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द में आपको चीज़ें तथ्य भी मिल जाएगा, और आपकी जो प्रीवियस ईयर का जितना भी मतलब पेपर रहेगा, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, और आपको 400-500 प्रश्न मिल जाएँगे, जो कि आपको लगाने हैं, किस हिसाब से हैं। तो भई 400-500 अगर प्रश्न मिल रहे हैं, पर चैप्टर में 200-300 प्रश्न हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 अंक 30, है ना? अगर 3-300 भी प्रश्न मिल रहे हैं, 5 अंक 30, यानी कि 3000 प्रश्न हो गए। 3000 क्या 3000 प्रश्नों में आपके माइंड में सेट नहीं हो पाएँगी चीज़ें। आप 60 प्रश्न नहीं कर पाएँगे, है ना? पूरा 3000 की बात कर रहा हूँ, तो 3000 प्रश्नों में 60 प्रश्न नहीं निकल पाएँगे, आराम से निकाल लेंगे। तो उसमें कहने का अर्थ ये है 50 प्रश्न तो आपको करना ही करना है, किसी न किसी प्रकार से साम-दाम दंड-भेद, है ना? 50 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा। और उधर जीएस में 140 नंबर का प्रश्न होता है, कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमें जीएस में 140 प्रश्न करने हैं। तो 140 प्रश्न में हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है कि हमारा ये सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, है ना? और यूपी स्पेशल हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हमें इन सब और बहुत सारे एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके क्या हमारे 80-85 प्रश्न नहीं निकाल सकते? हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? 70 से 75 एंड 80 अबोव प्रश्न आप वहाँ से निकालिए। कहाँ से? जीएस की बात कर रहा हूँ, 140 में। और 50 से 55, 50 एंड 55 प्रश्न आप यहाँ से निकालिए हिंदी से। तो आपके आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के लिखने के चांसेस मिल सकते हैं। पूरा फुल इम्प्रूवमेंट है ना? तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि अभी लग के तैयारी करेंगे तो विशेष कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। अगर अभी से अभी नहीं सोचेंगे भई, तो अभी समय नहीं बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? 4 महीने, 4 महीने में सारा खेल खत्म। तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो विशेष तौर पे अब वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, जिनका है, जो है वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। बढ़िया से एग्ज़ाम देने के अपना मतलब तैयार कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करत-करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसोई आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। बार-बार मैं यही चीज़ें दोहराता हूँ, कहता हूँ, करता हूँ। तो चीज़ें कहना और करना चाहिए व्यक्ति को। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीज़ों से आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। और मार्केट से भई जिनके पास ना हो या जिनके पास हो, तो मार्केट से आप ये किताब परचेज़ कर सकते हैं ना, ये किताब परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से लीजिए। आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिलेगा देखने को। और हाँ, एक चीज़ और कि क्या टेस्ट सीरीज़ लगाने से कोई फ़ायदा है? हाँ, टेस्ट सीरीज़ लगाने से बहुत फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे का मतलब ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा चीज़ों में, कि आप कैसे क्या कर पा रहे हैं, है ना? कितना प्रश्न आप इंगित कर पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ सबसे बड़ा महत्व होता है एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। टेस्ट का मतलब ये होता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है कि इतने प्रश्न हमारे गलत हुए, इतने प्रश्न हमारे सही हुए। अब हमको क्या करना है, किस परिधि से काम करना है कि हम चीज़ें और भी बढ़िया बेहतर कर सकते हैं। जितने प्रश्न हमारे हैंडल नहीं हुए, उनको भी हम हैंडल कर सकते हैं। वो क्रिएटिविटी अंदर आ जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको जानना अति आवश्यक है, हमारे प्रश्न कितने गलत हो रहे हैं। हम ये तो है नहीं कि हम सारे के सारे प्रश्न कर जाएँगे, है ना? तो अब मार्केट में नई-नई मतलब मार्केट में नई टेस्ट सीरीज़ आई होती हैं, तो उनको लीजिए और लगाइए, वहाँ से देखिए कितना इम्प्रूवमेंट क्या मिलता है, क्या निकलता है। उसमें आप कितना प्रश्न कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, कितना आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो फिर से अभ्यास कीजिए, फिर से प्रश्न लगाइए। और किताबों को पढ़ने की आवश्यकता विशेष तौर पे है, लेकिन अब उतना भी नहीं है कि जितना आप
चाहे तो किताब पढ़ें कि यानी कि किताबें पढ़िए, पढ़ते मतलब ये होना चाहिए कि किताबें पढ़ते ही रहें। तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपका पहले से तैयार नहीं है, तो अभी किताबें पढ़ने से मतलब है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस लंबा होता है, चीज़ें बड़ी होती हैं, तो उसके तथ्य के अनुसार चीज़ें हमारे हमसे थोड़ी-सी दूरियाँ हो जाएँगी उससे। तो ये कहने का अर्थ है जो भी आपके पास सुगम रास्ता है और आपने जो तैयारियाँ की हैं, उसी पे धार दीजिए, उसी को तैयार करते हुए आगे की ओर बढ़िए और टेस्ट सीरीज़ लगाते हुए चलिए। टेस्ट सीरीज़ से आपका नंबर उठेगा, आपको पता चलेगा कि अलग-अलग जगहों पे या अलग-अलग कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ लेने से हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते चलेंगे, तो इम्प्रूवमेंट कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे, अलग-अलग कोचिंग के, तो वहाँ के अलग-अलग प्रश्न होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ अगला ने भी छाप दिया उसी तरीके से, नहीं। सबने अलग-अलग तरीके से अपने-अपने तरीके से बनाए हैं और किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं भाई? प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, वैसा है। बस ये कह रहा हूँ कि जो भी है मतलब जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, कोचिंग्स हैं, तो अगर उन्होंने बनाया है तो वहाँ पे एक टीचर होगा, बहुत बढ़िया चीज़ें होंगी और उन्होंने अपने तरीके से कई सालों का एक्सपीरियंस होगा, उसमें लगा दिया होगा, तो अपने तरीके से अलग कोचिंगों के जैसे हम ही लोग हैं, जैसे मैं हूँ एज़ अ टीचर तो मैं क्या करता हूँ जैसे कि अलग टेस्ट सीरीज़ आई है मार्केट में, तो हमें कैसे अपने तरीके से बनाना है टेस्ट सीरीज़, उसको पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर के देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ से हमें प्रश्न कौन से बनाने हैं या कौन से प्रश्न उठने हैं, है ना? और कौन से प्रश्न आते हैं, तो ऐसा है। तो आयोग के द्वारा वो सारी चीज़ें अलग की हैं कि भाई वो कौन-सा प्रश्न कहाँ क्या-क्या चीज़ें दे दे, वो नया पूछ ले, पुराना पूछ ले या 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना चीज़ें पूछ ले, वो भी होता है। बट हमें कहने का अर्थ ये है कि चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे तो बहुत बारीकी से एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की कोई बात होती नहीं। बस दिक्कत इस बात की है कि अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं लगाते हैं, तरह-तरह की चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं और उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या अन्यथा हम इन सब चीज़ों को विशेष फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं ना पढ़ाई पे, तब वहाँ दिक्कतें परेशानियाँ हो गई, तो फिर नौकरी मिलने का कोई चांसेस विशेष है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं में फँसा रहने के बाद व्यक्ति कहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो कहने का अर्थ है उन सब चीज़ों को छोड़िए, आप एक विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि करना क्या है, कितने इम्प्रूवमेंट आएँगे। तो 60 क्वेश्चन्स है ना हिंदी में, हिंदी में आपको 60 क्वेश्चन्स 10-10 प्रश्न आते हैं, तो भाई उसको लगाना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा, पर चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आपके पास समय पर्याप्त है 50-55 नंबर करने का, हैंडल इट, है ना? आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दोसर-रोहन नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हैं और 140 प्रश्न की बात मैं जीएस की कर रहा हूँ। तो जीएस में आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है? जीएस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है भाई, जो पढ़े हैं अब उसी का इम्प्रूवमेंट करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है ना? प्रीवियस ईयर पेपर बोले तो जैसे 10 साल, 15 साल, 12 साल, ये सब जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, आरओ, एआरओ के, यूपीपीसीएस के, उनको हमको विशेष तौर पे लेके चलना है और लगाते हुए प्रश्न को चलना है कि कहाँ से चीज़ से कौन से प्रश्न कैसे-कैसे तरीके से आते हैं। जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर के माध्यम से प्रश्न कैसे हैंडल होते हैं या प्रश्न हम कैसे कर पाएँगे, वो क्षमता गेन हो जाएगी। कहने का अर्थ मेरा ये है। और अब पढ़ते तो सभी हैं भई, पढ़िए, कोई नहीं, दबा के सभी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ने वाले यहाँ 15-15 घंटे पढ़ते हैं, है ना? कोई उसमें वो विशेष दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा उसको वो बहुत जल्दी चीज़ों को कवरिंग कर पाएगा और स्मार्ट तरीके से वर्क करना बेहद ज़रूरी है और मतलब लगे रहने पे हो जाता है, लेकिन लगे रहने पे नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। स्मार्टनेस आनी बेहद ज़रूरी है, स्मार्टनेस का मतलब ये है कि तथ्य को समझना, वही तो स्मार्टनेस है ना? चीज़ों को समझना बहुत बारीकी से, वही तो स्मार्टनेस है। और बाकी ये कहें कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ते ही हैं, बराबर पढ़ते हैं, हमें कोई सूक्ष्म तत्व का ज़रूरत नहीं होता, हमें बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होती है। हाँ भाई, लेकिन सलेक्शन ना होने पे दिक्कत परेशानियाँ अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं लोगों को, मैंने देखा है और अपने आप को खुद इम्प्रूवमेंट किया है ना? तो चीज़ें आप लोग भी समझते हुए चलें विशेष तौर पे। तो यह सारी चीज़ें थी और अलग-अलग तथ्य पे अलग-अलग तरीके से बात हुई और वही आप लोग समझते हुए चलें और मैं कभी कहा नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, है ना? चैनल्स को लाइक कीजिए कि ना कीजिए, देखिए कि ना देखिए, आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी बात की है नहीं। और रोज़ वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से कमेंट कर दिया करें कि हाँ, चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं हैं। आप लोगों का सुझाव मेरे लिए बहुत अति आवश्यक होगा कि क्या चीज़ें मैं और बेहतर कर सकूँ या दिखा सकूँ या बतला सकूँ आप लोगों को, है ना? तो चीज़ें एज़ अ एस्पिरेंट्स ही सभी तैयार करते हैं चीज़ों को और उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये रही आरओ-एआरओ की बातें और कल से हम स्टार्ट करेंगे, है ना? अपने स्ट्रैटेजी पे चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, है ना? चीज़ों पे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो वह सारी चीज़ें। अब जैसे कि मैं पर चैप्टर आपको बतलाते चलूँ तो कल से जैसे हिंदी है, तो हिंदी को क्या करना है, मैं बहुत तथ्य तरीके से हिंदी को तोड़-निचोड़ के, मरोड़ के आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूँगा, है ना? तो उसकी भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं वीडियो, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि टेलीग्राम पे अपना चैनल भी चलता है ना? पेडिंग बच्चे भी हैं उसमें टेलीग्राम पे। बट बात ये है कि यूट्यूब पे कुछ अलग से या अच्छा कुछ दे पाना, वो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना और जुड़ पाना, है ना? वो सबसे बड़ी बात है। तो ये अच्छा अच्छा मोमेंट रहेगा कि कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ समझ हो पाएगी, और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम समझ भी पाएँगे और आपको भी समझा पाएँगे। तो इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है, और बेहतर तरीके से आप काम करते रहिए और आप सभी करते हुए चलिए, है ना? आरू-आरू की यह सब बातें हैं। और भई उसमें लेखन सामग्री क्या है, जैसे मेंस के अकॉर्डिंग है तो मेंस के बारे में कल बताएँगे, उसमें क्या-क्या लेखन सामग्री है और क्या-क्या चीज़ें हमें करना पड़ता है, कितने प्रश्न आते हैं और कहाँ-कहाँ से कितने प्रश्न हमें इम्प्रूवमेंट करने होते हैं, कि मेंस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें को सही सरलतम तरीके से कर सकें, है ना? तो मेंस के अकॉर्डिंग मेंस भी ज़्यादा विशेष डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ डिफ़िकल्ट है, हार्डली है, क्योंकि जब मेंस हम लिखते हैं तो हमें प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, और प्रश्न ना समझ आने का कारण यह है कि हम सही तरीके का पढ़ तो लिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं है हमारी, है ना? उन चीज़ों को समझना उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि हमको चीज़ों को समझना बेहतर तरीके से होगा, और वहाँ से हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को पढ़ाते भी चलूँगा, बतलाते भी चलूँगा। और हाँ, विशेष तौर पे ख़्याल रहे कि कल हिंदी, है ना? कल हिंदी के एक-एक चैप्टर करके पर डे एक-एक चैप्टर करके मैं ऐसे पढ़ते हुए, बतलाते हुए, समझाते हुए, समझते हुए, आप लोगों की समझ बातें रखते हुए चलते रहेंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और आप लोग समझ भी पाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें वास्तव में हैं या नहीं हैं। इस तरीके का प्रश्न आता है कि नहीं आता है, प्रीवियस ईयर के माध्यम के प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होना है, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं होना, उस तथ्य पे सारी बातें, उस तथ्य पे सारी जानकारियाँ, है ना, दी जाएँगी, और आप लोगों को समक्ष सारी बातें रखी जाएँगी इस प्रकार से ऐसे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।